देखो, मर्डर का चार्ज लगाना लगा दो, स्पॉइलर का चार्ज मत लगा। दोस्तों, ये है एक ऐसा वीडियो जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फिल्मों की जहां नायक को हमने हीरो समझा, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा खलनायक निकला। सुनीता जाके चाय पी लेकर आ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम, समझा ना। ये वो कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। जब तक सच्चाई सामने आती है, दर्शक पूरी तरह उस पात्र के पक्ष में खड़े होते हैं और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहाँ हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। इन फिल्मों में थ्रिल, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक पेचीदगियां इतनी गहराई से बुनी होती हैं कि अंत आते आते हर चीज पर शक होने लगता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हीरो असल में विलेन होता है। गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। नंबर 1, इत्तेफाक। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत कम बार ग्रे किरदार निभाए हैं, लेकिन जब भी निभाए हैं चौंका दिया है। इस फिल्म में उनका किरदार एक खून के मामले में मुख्य संदिग्ध बनता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, कहानी आगे बढ़ती है और हमें लगने लगता है कि शायद वो बेगुनाह है और पुलिस उसे झूठे इल्जाम में फंसा रही है। हर सीन के साथ हमारी हमदर्दी उसके लिए बढ़ती जाती है, लेकिन ठीक तभी जब हम पूरी तरह उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, एक ऐसा खुलासा होता है जो पैरों तले जमीन खिसका देता है। वही शख्स असली कातिल निकलता है। एक खून, 2 कहानियां और आखिर में एक ऐसा इत्तेफाक जो सब बदल देता है। देखो, मर्डर का चार्ज लगाना लगा दो, स्पॉइलर का चार्ज मत लगा। नंबर 2, जॉनी गद्दार। जैसा नाम वैसी ही दगाबाजी। शुरुआत में लगता है जैसे कोई आम सा किरदार है, सीधा सादा, टीम का हिस्सा। लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती है, परतें उतरती हैं और सामने आता है उसका लालच से भरा असली चेहरा। फिल्म में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बड़े ट्विस्ट हैं। हर मोड़ पर लगता है अब सब खत्म होगा, पर कहानी और गहरी होती जाती है। धीरे धीरे वह एक एक करके सबको धोखा देता है। अपने फायदे के लिए वह जुर्म पर जुर्म करता जाता है और फिर आता है वो पल जब पता चलता है हीरो नहीं, वही असली गद्दार है। जॉनी नहीं, जॉनी गद्दार। शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। अरे कोई एक्सीडेंट नहीं थी, सब शार्दुल का किया धरा। नंबर 3, देव और मुंबई पुलिस। 2 शहर, 2 कहानियां, लेकिन एक जैसा झटका देने वाला अंत। इन दोनों फिल्मों की शुरुआत एक मजबूत और ईमानदार नायक से होती है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। रहस्य, जांच और सस्पेंस, सब कुछ उसी के जरिए सामने आता है। हालांकि दोनों की कहानी में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अंत में जो सच्चाई सामने आती है वह बिल्कुल एक जैसी होती है। क्लाइमेक्स में ऐसा खुलासा होता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वही इंसान जिसे हमने पूरा समय हीरो माना, असल में वही असली विलेन निकलता है। वही था जो हर गलत काम के पीछे छुपा बैठा था और दर्शक होने के नाते हमें जरा भी अंदेशा नहीं होता उसने ऐसा क्यों किया और ये राज कैसे खुला। ये जानने के लिए आपको ये दोनों फिल्में देखनी होंगी। लेकिन इतना तय है, ये ट्विस्ट आपको पूरी तरह से चौंका देगा। जाके चाय पी लेकर आ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम, समझा ना। नंबर 4, कौन। एक बंद घर, जोर की बारिश और एक अकेली लड़की। माहौल शुरू से ही रहस्यमय था। उर्मिला मातोंडकर का किरदार ऐसा दिखाया गया कि हम सब उसकी फिक्र करने लगते हैं। लगता है जैसे वो किसी खतरनाक किलर के निशाने पर है। उसका डर, उसकी घबराहट, सब कुछ इतना असली लगता है कि दर्शक उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन फिर आते हैं फिल्म के आखिरी पल और जो राज सामने आता है वो हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट बन जाता है। वही लड़की जिससे हमें हमदर्दी हो गई थी, असल में वही सीरियल किलर होती है। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। एक मासूम चेहरा और उसके पीछे छुपा था खूनी सच। इस एक ट्विस्ट ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। आज भी बहुत सी फिल्में इसकी तरह बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कौन जैसा कोई नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, मैंने ऊपर देखा, आपके इस कमरे में देखा, कहीं कोई भी नहीं। हाँ देखा, लेकिन नंबर 5, बीइंग साइरस। आज जब हम थ्रिलर फिल्मों की बात करते हैं तो बीइंग साइरस जैसे रत्न बहुत कम ही याद आते हैं। अफसोस की बात है कि अब ऐसी फिल्में बननी लगभग बंद हो चुकी हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे जितनी बार देखो हर बार एक नया रहस्य सामने आता है। सैफ अली खान का किरदार शुरुआत में बेहद मासूम, उलझा हुआ और थोड़ा रहम के काबिल लगता है। दर्शक पूरे वक्त उसे समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो परतें खुलती हैं और क्लाइमेक्स में आता है सबसे बड़ा झटका, जिसे हम कहानी का सबसे बेचारा इंसान समझते हैं।
असल में वही असली खिलाड़ी निकला। सारे मर्डर्स, सारी चालें उसी के दिमाग की उपज थीं। क्यों किया उसने ऐसा, ये जानने के लिए आपको खुद ये क्लासिक देखनी होगी, क्योंकि रहस्य को ऐसे पेश करना बस बीइंग साइरस ही कर सकता है। नंबर 6, 7th डे। मलयालम सिनेमा की इस रॉ थ्रिलर में पृथ्वीराज ने एक ऐसा किरदार निभाया है जो शुरुआत में बेहद ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर लगता है। वो एक जटिल केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा होता है। दर्शक भी उसके साथ उस रहस्य की परतें खोलने लगते हैं। पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ अनकहे सच सामने आते हैं, हर जवाब के साथ एक नया सवाल, और फिर आखिरी मोड़ पर आता है वो खुलासा जो सब कुछ पलट देता है। जिसे हमने हीरो समझा था, असल में वही सबसे बड़ा धोखेबाज और खतरनाक विलेन निकलता है। उसका असली नाम, उसकी पहचान और उसके जुर्म, सब कुछ इतना चौंकाने वाला होता है कि दर्शक सन्न रह जाते हैं। 7th डे सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, वो खेल है पहचान और भ्रम का, जिसे समझने के लिए आपको यह फिल्म खुद देखनी होगी। കുറ്റങ്ങൾക്കും ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസക്കാരനല്ല ഞാൻ. Only crime that is caught will be punished. नंबर 7, डॉन। डॉन सिर्फ एक नाम नहीं, एक चाल थी, और ये चाल हर किसी पर भारी पड़ी। पूरी फिल्म के दौरान हम यही सोचते रहे कि असली डॉन मारा जा चुका है और अब जो जिंदा है वो विजय है, एक आम सीधा सादा इंसान। लेकिन जैसे जैसे कहानी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, सच सामने आता है और वो ऐसा झटका देता है जिसे कोई भी दर्शक पहले से नहीं समझ पाता। असलियत ये थी कि डॉन कभी मरा ही नहीं था। हर एक घटना, हर एक मोड़ उसी की रची हुई चाल थी। उसने पुलिस को, अपने दुश्मनों को और यहाँ तक कि दर्शकों को भी पूरी तरह धोखे में रखा। जहाँ ओरिजिनल डॉन में विलेन अंत में मारा जाता है, यहाँ वो जिंदा रहता है, मासूम बनने का नाटक करता है और सबको मात दे देता है। डॉन हमेशा से 2 कदम आगे था और हमेशा रहेगा, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। और जहाँ तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है, तो एक बात हमेशा याद रखना। नंबर 8, बदला। शुरुआत से ही तापसी पन्नू का किरदार एक पीड़िता की तरह सामने आता है। एक ऐसी लड़की जिसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, ऐसा हम मानने लगते हैं। हर सीन, हर डायलॉग हमें उसकी मासूमियत पर यकीन दिलाता है। लेकिन फिर आते हैं आखिरी 15 मिनट और कहानी पूरी तरह उलट जाती है। पता चलता है कि जिसे हमने विक्टिम समझा, असल में वही कातिल थी। सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। और हैरानी की बात ये कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। तापसी का किरदार ग्रे, चालाक और बिल्कुल हटकर था। हिंदी सिनेमा में जहाँ ज्यादातर फीमेल किरदारों को सिर्फ सहानुभूति के नजरिए से लिखा जाता है, वहीं बदला ने उस फ्रेम को तोड़ा। आप ही कहते हैं ना, आप वो पता कर लेते हैं जो किसी और को नहीं पता हो। नंबर 9, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। ये उन चुनिंदा थ्रिलर्स में से है जो दिमाग से खेलती है, शांति से, चुपचाप और अंदर तक। फिल्म की कहानी कार्तिक नाम के एक आम इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमयी कॉल आने लगती है। कॉल किसी और की नहीं, खुद कार्तिक की होती है। हर रोज एक ही नाम से कॉल आता है और दर्शक कंफ्यूज रहते हैं कि कौन है ये दूसरा कार्तिक। क्या कोई डबल गेम चल रहा है? लेकिन अंत में जो राज खुलता है वो पूरी फिल्म की नींव हिला देता है। पता चलता है कि ये कॉल्स वो खुद को ही कर रहा था। वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नंबर 10, बदलापुर। बदलापुर एक ऐसी थ्रिलर है जो ये सवाल छोड़ जाती है, असल में विलेन कौन था? शुरुआत में नवाजुद्दीन का किरदार लायक पूरी तरह नेगेटिव लगता है। उसने एक क्राइम किया, एक जिंदगी तबाह कर दी और हम उसका नफरत से सामना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सीन पलटता है। रघु, जिसे हमने पीड़ित माना, धीरे धीरे खुद एक खतरनाक विलन में बदलने लगता है। लायक ने गलती की थी, गुस्से में, बिना सोचे, पर रघु, उसने बदला लिया बेहद सोच समझकर, शातिर प्लानिंग से। एक एक कर लोगों को मिटाना शुरू किया। कहानी इतनी बारीकी से लिखी गई है कि दर्शक खुद सोच में पड़ जाते हैं, कौन ज्यादा खतरनाक था, वो जिसने पल भर में सब किया या वो जिसने हर कदम सोचकर उठाया। बदलापुर आपको हर फ्रेम में सवालों से भर देता है और जवाब आसान नहीं होते। पूरा पैसा कब्जे में ले लिया है। मेरे को डाउट थी लोगों पे, ये ऐसा हो सकता है कि 50-50 कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन फिल्मों ने हमें शुरुआत से ही धोखे में रखा और अंत में ऐसा ट्विस्ट दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कभी नायक की आंखों में मासूमियत थी तो कभी उसके हर कदम के पीछे छिपा था गहरा अंधेरा। यही है सिनेमा की असली ताकत, जब कहानी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें
और ऐसी ही दमदार और दिमागी खेल से भरी फिल्म की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी फिल्म का ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, और अगर आपके पास ऐसी कोई और फिल्म है जहां हीरो ही विलेन निकला तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में सानिया दीदी ओपी जरूर लिखें ताकि पता चले कि आप हमारे असली दर्शक हैं। अब मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ, सिर्फ 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर।